एक ज़माने की बात है। घने, खामोश और पुरासरार जंगल के बीचों बीच एक सुनसान रास्ता गुजरता था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी। इसी रास्ते से एक ताजिर अपने ऊंट के साथ सफ़र कर रहा था। सफ़र लंबा था, सामान भारी था और थकन चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। चलते चलते अचानक ऊंट लड़खड़ाने लगा। इसकी सांस तेज हो गई, आंखों में कमजोरी थी। वो जमीन पर बैठ गया। ताजिर ने परेशानी से उसे देखा। कुछ देर इंतजार किया, मगर ऊंट खड़ा ना हो सका। ताजिर ने आह भरी और बोला, अगर मैं रखा रहा तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मजबूरी में उसने ऊंट को वहीं छोड़ दिया और अकेला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ऊंट अकेला रह गया, बीमार, कमजोर और अनजाने जंगल में। मगर कुदरत का निज़ाम अजीब है। जंगल में नर्म घास थी, ताज़ा पत्ते थे, साफ हुआ थी। ऊंट ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया। दिन गुजरते गए और उसकी ताकत वापस आने लगी। जख्म भरने लगे, सांस नॉर्मल हो गई। चंद दिनों बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। अब वो आज़ाद था, खुली फ़ज़ा में घूमता, पानी पीता और खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। उसे लगा जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। इसी जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक कौवा रहते थे। तीनों में दोस्ती थी। वो साथ रहते, साथ घूमते और मिलकर शिकार ढूंढते थे। एक दिन उन्होंने ऊंट को देखा। वो हैरान हुए, ये अजीब सा जानवर कौन है। वो उसके पास गए। बातचीत हुई। ऊंट ने अपनी सारी कहानी सुना दी, मालिक, बीमारी और अकेला छोड़ दिया जाना। शेर ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहो, हम दोस्त हैं। ऊंट खुश हो गया। उसे लगा उसे अपना खानदान मिल गया। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन शेर ने एक बहुत बड़े हाथी का शिकार किया, मगर ये लड़ाई आसान ना थी। हाथी ने भरपूर मुज़ाहमत की। शेर के जिस्म पर गहरे जख्म लगे। वो जख्मी होकर अपनी गार में चला गया। वो बाहर निकलने के काबिल न रहा। अब मसला खड़ा हो गया। शेर शिकार पर नहीं जा सकता था। लोमड़ी और कौवा अकेले बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे। ऊंट घास खाता था, वो गोश्त नहीं ला सकता था। चंद दिन गुजरे। भूख ने सबको कमज़ोर कर दिया। एक दिन शेर ने धीमी आवाज़ में सबको बुलाया, लोमड़ी, तुम उस समझ जाओ और कुछ खाने का बंदोबस्त करो। कौवा, तुम दूसरी तरफ जाओ। ऊंट, तुम तीसरी तरफ तलाश करो। तुम सबको खाना लेकर वापस आना है। तीनों निकले। जंगल छान मारा, मगर कहीं कुछ न मिला। आखिरकार वो तीनों दोबारा मिले, भूख से बेहाल। लोमड़ी की आंखों में चमक आई। इसके दिमाग में एक चाल आई। उसने कुएं से सरगोशी की और दोनों मुस्कुराए। वो तीनों शेर के पास गए। सबसे पहले कौवा बोला, अय जंगल के बादशाह, मैं नाकाम रहा, मुझे खा लें ताकि आपकी जान बच जाए। लोमड़ी फौरन बोली, नहीं हुजूर, ये बहुत छोटा है, मैं बड़ा हूँ, आप मुझे खा लें। ऊंट ये सब सुनकर जज्बाती हो गया। उसे लगा ये सच्ची दोस्ती है। वो बोला, मेरे दोस्तों, तुम सब मेरे लिए इतना सोच रहे हो, मैं सबसे बड़ा हूँ। अगर मेरी कुर्बानी से सब बच सकते हैं तो मुझे खा लीजिए, बस। यही वो लम्हा था जिसका इंतज़ार था। शेर ने अचानक पूरी ताकत जमा की। लोमड़ी ने छलांग लगाई और दोनों ने मिलकर ऊंट पर हमला कर दिया। मासूम ऊंट, जिसने दोस्ती पर यकीन किया, धोखे का शिकार हो गया। जंगल खामोश हो गया। सबक चालाक और खुदगरज लोग दोस्ती का नाटक भी कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में ही असल चेहरे सामने आते हैं। हर मुस्कुराहट सच्चाई नहीं होती और हर दोस्त दोस्त नहीं होता। अंधा एतमाद अक्सर तबाही लाता है। इंसान हो या जानवर, फितरत नहीं बदलती।